बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनेश देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पद पद करूं प्रणाम। पद पद करूं प्रणाम। फेंकत हैं कई जल में और कूद चढ़े कई डार। खेल करें कई भांत सो सब अंगो चंचल होशियार। सब अंगो चंचल होशियार। तरफ चारों फिरते हिंडोले तरफ चारों फिरते हिंडोले पेपर गुरुसराती धाम के धनी। इस परिक्रमा ग्रंथ में दिव्य परम धाम के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो सके। किस प्रकार श्री राज्य सामाजिक सखियों के बीच में प्रेम है और वो प्रेम किस प्रकार विभिन्न प्रेम में लीलाओं के माध्यम से प्रकट होता है। हमने इस प्रकरण में इससे पहले 7 घाटों का वर्णन सुना और उनके लीलाओं का यहाँ पर बात चल रहा है। पिछली चुपाई में भी देखे एक तो बहुत ठोर खेलन के कई दिन से तेरे ऊपर 7 घाटों में नीचे ऊपर बहुत सारे खेलने के स्थान हैं। यहाँ पर नीचे रेती बिछी हुई है और प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच में 50 मंदिर की दूरी 50 मंदिर की दूरी है। यहाँ पर दौड़ने खेलने की बहुत सारी जगह है। फिर प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच डालियों की मेहराब में हिंडोले लटक रहे। यहाँ पर इस प्रकार 5 भुवन सती चांदनी है। नीचे ऊपर बहुत सारे खेलने की जगह है, तरह तरह के खेलने के स्थान है। यहाँ से जमुना जी में छलांग भी लगाती हैं सखियां, जिसकी डालियां जल चबूतरे तक आई हुई है। यहाँ पर इस प्रकार से झूला झूलते हैं, प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। इसका सारा वर्णन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे राजश्यामा जी सखियां आपस में मिलकर झूला झूलती हैं, इस प्रकरण में बताया जा रहा था। फेंकत हैं कई जल में और कूद चढ़े कई डार। देखिए दोनों तरह की बात कहा गया यहाँ पे। वृक्षों की डालियां जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई है। बड़ोबन की जो वृक्ष है इनकी डालियां इतनी लंबी है, जल रॉस को क्रॉस करके आगे जल चबूतरे तक जाती है। तो ऊपर की भूमों से यहाँ पर जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर और टेरेस है। यहाँ के दूसरी भूम, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी चांदनी से जमुना जी के मध्य में जो 250 मंदिर वाला भूमर गहरा हिस्सा है, वहां पर सखियां छलांग लगाती हैं। उसके पहले 125 मंदिर दोनों तरफ जल चबूतरा है, जिनके ऊपर तक इसकी डालियां आई है। यहाँ पर एक तो कई ठेकत है कई जल में। ऊपर की भूम से जमुना जी में छलांग लगाती हैं, कूदती हैं कई सखियां। और दूसरा क्या करें, कई कूद चढ़े कई डार। तो सखियां यहाँ पर सुखपालों से उतरती हैं तो दौड़ते हुए वनों में फैल जाती हैं, भागने लगती हैं और डालियां पकड़ करके
डालियां स्वयं नीचे हो जाते हैं, वृक्ष भी चेतन है तो डालियां नीचे कर लेती हैं वृक्ष, और डालियां पकड़ के सखियां तुरंत ऊपर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार कूद चढ़े कई डार, डालियां पकड़ करके ऊपर चढ़ जाती हैं। जैसा कि हम में से भी बहुत सारे सुंदर साधन है, बचपन में कम से कम वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर तो चढ़े होंगे कभी जाम या आम तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखने में सुंदर सा देखिए एकदम प्लेन छत लग रहा है, लेकिन मूवमेंट रहता है इसमें। शीतल सुगंधित हवा चलेगी तो वृक्ष लहराएंगे, बराबर लहराएंगे। सखियां इसमें दौड़ेंगी तो डालियां थोड़ा ऊपर नीचे होंगी। तो ये प्रैक्टिकली जो है इस चीज को भी ध्यान देना हर चीज में जरूरी है, दिखने में और अनुभव में, खेलने में, खाने में, सब चीज का स्वाद अलग अलग हो जाता है। तो इसका वर्णन कर रहे हैं। खेल करे कई भांत सो, सब अंगो चंचल होशियार। कई प्रकार से खेलती हैं सखियां, अनेक प्रकार का खेल खेलती हैं। हम देखते हैं बच्चे लोग स्कूल में, कॉलेज, कैसे 25 प्रकार का कभी कुछ खेलते हैं, कभी कुछ खेलती हैं सखियां। कभी रेस टिप खेलती हैं, छिपा छिपी, कभी पकड़न पकड़ाई खेलती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। सब अंगो चंचल होशियार, चंचल, इस संसार में चंचलता थोड़ा स्वभाव को ध्यान की दृष्टि से वो भी अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन चंचल स्वभाव क्या है? हमारा मन पल में इधर उधर चलता है और शरीर भी पल में इधर उधर भागता है। मतलब एक काम करके दूसरे काम की तरफ दौड़ रहे हैं, फिर तीसरे काम की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये शरीर की चंचलता है। और मन की चंचलता क्या है? मन एक विचार से दूसरे विचार में, दूसरे विचार से तीसरे विचार में। तो सखियां जो स्वभाव दिखिए, हमारा अपना स्वभाव है, सखियों का स्वभाव कैसा है परम धाम में? सखियां चंचल होशियार। चंचल का मतलब क्या? एक खेल खेलती हैं, फिर बोलती चलो दूसरा खेल खेलते हैं, तो तुरंत दूसरे खेल में दौड़ते हुए चली जाती है। जैसे सुखपान से उतरेंगी, चलो खेलेंगे करके सभी सखियां दौड़ने लगती हैं। कोई पकड़न पकड़ाई, कोई झूला झूलने लगती है, कोई डालियां पकड़ के ऊपर के भूमों में दौड़ने लगती हैं। तरफ चारों फिरते हिंडोले, इस प्रकार चारों तरफ जहां भी देखेंगे हिंडोले ही हिंडोले हैं। तो पाल पर बड़ों के वृक्षों की के वृक्षों की हरे हैं पाल पर। तो इसमें प्रत्येक 2 वृक्षों की मेहराबों में यहाँ पर हिंडोले आए हैं। इस प्रकार सभी भूमि में हिंडोले हैं, 4 ताली के हिंडोले पड़ जाते हैं प्रत्येक चौक में। और इसमें देखिए कुछ सखियां नीचे, ऊपर, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, प्रत्येक भूमि में पूरे हिंडोले सखियों से भर गए। और रात्रि सामाजी जगह जगह, सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। तो सभी एक साथ 5 भूमि के हिंडोलों में सखियां झूल रही हैं। कैसा अनुभव है जरा देखिए। स्वयं को झूला झूलते हुए चारों तरफ सखियां हंस रही हैं, एक दूसरे को पुकार रही हैं। सखियों के वस्त्र, आभूषणों के मधुर आवाज, उनके हंसने की और पुकारने की मधुर जो ध्वनि है सुंदर साथ जी, उसको बहुत ध्यान में कर सकते हैं सखियां। और एक्चुअल में वाणी पढ़ते पढ़ते भी जो है सब बारीकी चीजें, लीलाओं के अनुभव से हमारे अंदर परात्म का भाव आने लगता है और परात्म का स्वभाव भी समझ में आने लगता है। संबंध कैसा है, निस्बत की भी पहचान होने लगती है। तो इसलिए वाणी जो है चितवनी की भी कुंजी है, और वाणी से जो है चितवनी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्रेम की भी शुरुआत हो जाती है, चितवनी की शुरुआत हो जाती है। चारों तरफ फिरते हिंडोले, ऊपरी लग भूम जोए, ऊपरी भूम तक यानी 5वीं भूम तक हिंडोले हिंडोले हैं। धाम तालाब जमुना नारंगी, सखियां हिंचत बट पर सोए। इस प्रकार देखिए, धाम तालाब
जमुना नारंगी। यहाँ पर हम देखेंगे क्या एग्जैक्ट लोकेशन कैसा है। बट घाट की बात चल रही है यहाँ पर। तो बट घाट का लोकेशन कहाँ पर, यहाँ पर है। कलर नक्शे में भी दिखाऊंगा सुंदर सा जी। देखिए, धाम यानी कि रंगनाम, तालाब भोजकोसर, जमुना, इधर आगे तीन दिशाओं का आ गया। और यहाँ पर नारंगी घाट एक दिशा में। इनके बीच में जो है ये है बट घाट। बट घाट कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये जमुना जी आ गई, ये नारंगी वन, इस तरफ रंग महल है और इस तरफ भोजकोसर तालाब। धाम तालाब जमुना नारंगी, सखियां हिंचत बट पर सोए। बट घाट में सखियां धन धनी के साथ में कैसे हिंचती झूला झूलती हैं। तो सखियां कोई और नहीं है, हम है। धन धनी के साथ में किस प्रकार झूला झूलती है, देखिए 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। उस पर एक ही वृक्ष काफी बड़ा है जिसकी डालियां पूरे चबूतरे तक फैली है। तो वृक्ष भी, चबूतरा 500 मंदिर का है तो वृक्षों की डालियां एक दिशा में 250 मंदिर निकली और एक दिशा में 250 मंदिर निकली। तो दोनों मिला के 500 मंदिर पूरे चबूतरे पर छाया होती है। और यहाँ पर मैंने बताया था बड़वाई के थंभों की 4 हारें गोलाई में है। यहाँ पर आड़ी खड़ी दृष्टि से देखेंगे तो 8 हिंडोलों की 9 हारें, 8 हिंडोलों की 9 हारें, 144 हिंडोले एक भौम में हो जाते हैं। और फिर 5 भौम का जोड़ लीजिएगा। ये पांचों भौमों में सखियां किस प्रकार झूला झूल रही हैं धामधनी के साथ में। और कैसा सुंदर दृश्य है। सुंदर सा जी, हृदय में थोड़ा तड़प की आवश्यकता है। सुंदर सा जी, अतंत शोभा इन घाट की, छाया जल चली जल पर। इस प्रकार बट घाट की शोभा बहुत ही सुंदर है। सोने जवाहरात के समान जगमगाती हुई डालियां, फल फूल, पत्ते और वृक्ष का जो तना है, सभी इतना सुंदर दिख रहे हैं। क्या करें, इस चित्र में तो संसार के हिसाब से बना दिया चित्र। एक एक डाली में, एक एक पत्ते में, एक एक यहाँ पर जो भी चीज है, सब में ऐसा लग रहा है कि सोने जवाहरात समान तेज, रंग बिरंगी तेजों में किरणें निकल रही है। सुंदर सा छाया चली जल पर, इसकी डालियां जल चबूतरे तक छाई हुई है। ये बटिया और विविध छायलियां बराबर, चाहे बट घाट का जो बट का वृक्ष हो, चाहे इसके अतिरिक्त बाकी 6 घाट में जो वृक्ष हैं सरोवर के, सभी की डालियां जल चबूतरे तक छाई है। सभी की डालियां जल चबूतरे तक गई है, सिर्फ पहली भौम की नहीं, सभी भौम की डालियां गई है। और वहां किनार पर कठेड़ा बना हुआ है, तो वहां जाकर किनारे से खड़े होकर जमुना जी के जल का दृश्य भी देखते हैं सखियां। जितनी हम यहाँ पर ये जो किनारे का हिस्सा है, यहाँ पर कठेड़ा भी आ जाता है। तो यहाँ के प्रत्येक भौम से सखियां छलांग लगाती हैं। महामती जी के बड़ी वृत्त में तो इसका बहुत विस्तार से एक एक घाट का अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह से सखियां, 2 सखियां आती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दौड़ते हुए आती हैं और दोनों इस प्रकार से छलांग लगाती हैं एक साथ मिलकर कि नीचे पानी में गिरने के बाद भी दोनों का हाथ अलग अलग नहीं होता है। आप जी बहुत सराहना करते, वाह वाह बहुत अच्छा जंप किया। तो सखियां दूसरे को पकड़ती हैं, आओ हम भी छलांग लगाएंगे। तो एक छलांग लगाई, उसके पीछे दौड़ती हुई दूसरी आई, वो छलांग लगाई, फिर दौड़ती हुई तीसरी आकर के वो भी छलांग लगाती है। इस प्रकार से भी छलांग लगाती हुई सखियां किस प्रकार से खेलती हैं, इसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे। हाट बट को अति बड़ो, जल लिए चलिया किनारे,
इस पर बट घाट जो है बहुत ही बड़ा है, इसका चबूतरा और इसका वृक्ष दोनों ही बड़े हैं। जल लिए चलिया किनार, और पूरे 500 मंदिर के सामने जल जो है जमुना जी का जल लॉन्च से लगते हुए चला जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ जमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। और कई वन इस बहुविध के जानो बने डोरी बंद हर, इस प्रकार से 7 घाट में एक प्रकार के वन हैं, वृक्ष हैं, और सभी डोरी बंद पंक्तिबद्ध लाइन से वृक्ष आए हुए बराबर समान दूरी पर, और एक लाइन में सभी वृक्ष आए हुए। 7 घाट एक है, आगे कुल कुंज 7 घाटों का वर्णन हो गया। इसके पश्चात कुल गेलपुर और बटपुर का वर्णन भी होगा, और कुंजवन का, कुंजवन की शोभा का, वहां की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। अपना खजाना है महमद के मोमिन, श्री महमद जी तो सुंदर साथ को कह रहे हैं, ये है अपना खजाना सुंदर साथ जी। और जो सुंदर साथ अनावश्यक समझते हैं चर्चनी को, तो सुंदर साथ जी उनका खजाना फिर तो नहीं हुआ ना। ये सभी सुंदर साथ का खजाना हमारा, ये एक ऐसा खजाना है सुंदर साथ जी जो हम माया के सारे दुखों को दूर कर दे, हमारे हृदय में परम धाम का प्रेम और आनंद और शांति भर दे, ऐसा खजाना है। माया का खजाना सिर्फ संसार में दुखी होने के ही काम आता है और कुछ नहीं आता। परम धाम का यह खजाना सुंदर साथ जी जीते जी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात हर स्थिति में वह यह खजाना हमारे काम आता है। जन्म जन्मांतर तक हमारे काम आने वाला यह खजाना है, परम धाम के प्रेम और आनंद का खजाना है। कुंजवन मंदिर, 7 घाट बीच में कुल महल तरफ 7 घाट बीच में कुल महल तरफ, मैंने बताया था सुंदर साथ जी, यहां से लेकर के यहां तक 2 पुल के बीच में, पुल के किनार से लेकर देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, यहाँ केल पुल के दक्षिणी किनार से बट पुल के उत्तरी किनार तक, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, कौन सुंदर साथ बताएंगे? शीतल बहन बताएंगे क्या? प्रणाम जी। 3500 मंदिर, 3500 मंदिर की दूरी यहाँ से। तो ध्यान देंगे इस बात में कि यहाँ पर जो केल वन है, केल पुल के सामने नहीं होता सुंदर साथ, देखेंगे यहाँ पर केल पुल के सामने यहाँ पर मधुवन है। केल वन जो है केल पुल के दक्षिण में पड़ता लगभग, केल पुल की जहाँ सीमा समाप्त होती है उसके आगे 500 मंदिर के सामने केल वन है, फिर इसी प्रकार से लाइन से 7 वन है, दोनों पुलों के बीच में। तो यानी दोनों पुलों के बीच में 7 घाट किस प्रकार से शोभायमान, इसका वर्णन चल रहा है। 7 घाट बीच में, दोनों पुलों के बीच में कह रहे जरूर, लेकिन जमुना जी के दोनों तरफ भी यहाँ पर अपन को ऐड कर लेना पड़ेगा। दोनों पुलों के बीच में तो जमुना जी है, दोनों पुलों के बीच में तो जमुना जी ना समझा, लेकिन दोनों पुलों के बीच में और जमुना जी के दोनों तरफ, पूर्व में भी और पश्चिम में भी 7 घाट हैं पाल पर, इस तरफ भी है इधर। कुल महल तरफ पर ध्यान देगा, महल कहा जा रहा है यहाँ पर। केल पुल को भी महल कहा गया है और बट पुल को भी महल कहा गया है, क्योंकि एक साधारण पुल नहीं है ये, 5 होम छठी चांदनी का ये पुल महल है।
देखिए इसमें क्या होता है, महल, टापू में जो महल होता है उसको टापू महल कह देते हैं। आकाश यानी छत पे जो महल होता है अगाशी, ये गुजराती का शब्द है अगाशी। छत को गुजराती भाषा में अगाशी कहा जाता है, तो उसी को यहाँ पर 10वीं आगाशी कह देते हैं। तो छत पर जो महल होता है उसको आगाशी महल कह देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पुल के ऊपर ये महल होने से इसका नाम क्या हो गया, पुल महल। पुल महल तरफ दो, दो पांच भौम छठी चांदनी, क्यों कहूँ शोभा सोई। इस प्रकार दोनों 5 भौम छठी चांदनी है, केल पुल भी और बट पुल भी, और दोनों तरफ जो 7 घाट आए हैं वो भी 5 भौम छठी चांदनी है। तो यहाँ पर दोनों पुलों का वर्णन चल रहा है। क्यों कहूँ शोभा सोई, जगमगाते हुए थम्ब, जगमगाते हुए थम्ब। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथी, 11 थम्बों की 11 हारे जल की जमीन पर है। फिर पहली भौम में भी 11 थम्बों की 11 हारे। दूसरी भौम से 50 मंदिर का छज्जा चारों तरफ निकला है, जिसकी किनार पर पुनः एक थम्बों की हार आई है। लेकिन हिंडोले किनार के थम्बों पर नहीं है, बीच के थम्बों पर जो 11 थम्बों की 11 हारे हैं 5 भौम में, उनकी मेहराबों में 5 भौम में हिंडोले हैं। छठी चांदनी, 2 5 भौम छठी चांदनी, क्यों कहूँ शोभा से। ऐसे जगमगाते हुए रंग बिरंगे थम्ब, और ये थम्ब भी एकदम नजदीक नजदीक नहीं है सुंदर साथी, ये पुल ही 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, क्योंकि जमुना जी भी 500 मंदिर की चौड़ी है। और ये जो थम्ब आए हैं 50-50 मंदिर की दूरी पर आए, और इनकी 5 भौम में मेहराबों में हिंडोले आए, आगे खड़ी मेहराबें ये हैं, उस प्रकार हिंडोले भी आगे खड़े हैं। और इस प्रकार से 10 की 11 हारें, 10 की 11 हारें होती हैं हिंडोले। एक भौम में 220 हिंडोले हो जाते हैं, 5 भौम में 1100 हिंडोले। और छठी चांदनी में यहाँ बैठ कर शीतल सुगंधित हवा का आनंद लेते हैं, और जमुना जी का सुंदर दृश्य दोनों तरफ दिखते हैं। उत्तर दिशा में जमुना जी का जल इस प्रकार तीव्र गति से आ रहा है 10 धाराओं में। फिर यहाँ पर दक्षिण दिशा में जमुना जी का जल आदि इस प्रकार जा रहा है। और यहाँ प्रत्येक भौम में सखियां किस प्रकार झूला झूलती हैं, देखिए प्रैक्टिकल आपको अनुभव ध्यान में करना पड़ेगा इसका, कि मैं राज्य के साथ में किस प्रकार झूला झूल रही हूँ। चित्र कहीं का भी सुंदर साथी, लेकिन हिंडोला में राज्य के साथ इसी प्रकार से मैं झूला झूल रही हूँ। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए यहाँ की लीला का आनंद लेना है। और बाकी सभी सखियां श्यामा जी भी हैं, सभी झूला झूल रहे हैं। साम सामी झरोके झलकती मोहलात, दोनों फूलों के झरोके आमने सामने हैं। सुंदर साथी देखिए, झरोके किसको कह रहे हैं, यहाँ पर जैसे केलपुल है, यहाँ पर जो 50 मंदिर का छज्जा निकला है, और यहाँ पर बट पुल के जो छज्जे हैं आमने सामने हैं बराबर। कलर नक्शे में भी देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान से देखेंगे, ये पहली भौम है। पहली भौम में 11 थम्बों की 11 हारें हैं। दूसरी भौम यहाँ से शुरू होती दिखती, ये एक्स्ट्रा छज्जा निकला हुआ है, नीचे का तो यहाँ तक रुक गया था। दूसरी भौम में एक्स्ट्रा यहाँ भी दिखती है और यहाँ भी दिखती है। पहली भौम और दूसरी भौम में 50 मंदिर का छज्जा निकला है। तो इसके किनार पर थम्बों की हार भी है और कठेड़े भी हैं, इसी को झरोका कहा गया। छज्जा झरोका कहते हैं। आमने सामने केलपुल और बटपुल के हिंडोले झरोखे हैं। यहाँ से कुछ सखियां खड़ी हैं, यहाँ कुछ सखियां खड़ी हैं, तो आमने सामने देखेंगे, एक दूसरे को आवाज लगाएंगे, पुकारते हैं। झलकती महला, दोनों ही महल अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। देखिए अंदर
तो यहाँ खड़े होकर के इसकी शोभा देखना और यहाँ से इस पुल की शोभा देखने में बड़ा अंतर है। यहाँ पर खड़े होकर के दोनों केलकुल की शोभा देखेंगे और केलकुल में खड़े होकर बटकुल की शोभा देखेंगे, तो दोनों की आमने सामने एकदम अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे जगमगाते हुए 5 गुण ऊंचे पुल महल और रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ प्रकाश फैला रही हैं, जगमगा रही हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर सखियत आनंदित हो जाती है। पुल दऊ दूजी किनार लग, बीच जल ताल ज्यों शोभात। दूजी किनार यानी 7 घाट के जहाँ समाप्त होता है वहां तक के, उसके पश्चात फिर ये दूसरा पुल आता है। तो इस प्रकार केल पुल और बट पुल उत्तर में है, केल पुल दक्षिण में बट पुल। पूर्व में भी 7 घाट, पश्चिम में भी 7 घाट। तो 7 घाटों की जो डालियां हैं ये 50 मंदिर के छज्जे से मिल जाती हैं। जैसे यहाँ दिखेंगे टच हो गया, ये 7 घाट हैं और ये जो है पुल का 50 मंदिर का छज्जा जो है वो वनों से मैच हो जाता है। इसी प्रकार 7 घाट इस दिशा में भी आए हैं। ये मान लो कि ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम दिशा में भी इसी प्रकार 7 घाट आए हैं। इस प्रकार चारों तरफ घेर करके वृक्ष और महल आए। पूर्व पश्चिम में 7 घाट, उत्तर दक्षिण में केलपुल बटपुल। तो चारों के बीच में जमुना जी का जल कैसे दिखाई देता है? ताल ज्यों शोभात, तालाब जैसा दिखता है। क्योंकि नदी तो देखो सीधे आगे जाते हुए दिखाई देनी चाहिए ना, तालाब का एक सीमाबद्ध दिखाई देता है। और नदी क्या होता है कि वो आगे बहते जो काफी लंबी जाती है, अंत में जाकर के कहीं ना कहीं समाहित होती है। इस कारण से यहाँ पर बड़ोवन के 2 तरफ वृक्ष हैं और केल और बटपुल चारों के बीच में जमुना जी का जल तालाब के जैसे शोभायमान हो रहा है। तले 10 घड़ नाले पोरिया, 10 घड़ नाले पोरिया। ध्यान देंगे यहाँ पर जमुना जी जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हरे हैं। ठीक है सुंदर भाई, तो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें बनती हैं। तो 10 मेहराबों और 10 मेहराबों के नीचे 11 थंबों के बीच में से होते हुए जमुना जी का जल प्रवाहित होता है। दस थंबों की 11 थंबों की 11 हारों के नीचे 10 घड़ नाले। फिर से चुपाइया। तले 10 घड़ नाले पोरिया। पोरिया किसे कहते हैं? मेहराबी द्वार। मेहराबों को ही मेहराबी द्वार को पोरिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से जल का प्रवेश करने का द्वार हो गया ना। तो 10 घड़ नाले अर्थात 10 घड़ नाले किसे कहते हैं? नाला। पाइपलाइन समझ सकते हो, बड़े बड़े पाइपलाइन होते हैं ना किसी किसी जगह पुल के नीचे, उस तरह से समझ सकते हो आप यहाँ पर। तो 10 घड़ नालों से या 10 मेहराबों के नीचे 11 थंबों के बीच में से होते हुए जमुना जी का जल 10 भाग में विभाजित हो जाता है। अब देखिए केल पुल है ना, ये हम केल पुल के उत्तर दिशा में दिखेंगे तो जमुना जी का जल आ रहा है और केल पुल के नीचे से होते हुए जमुना जी का जल दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर केल पुल के उत्तर दिशा में 10 नहरें नहीं होती हैं। केल पुल के उत्तर दिशा में 4 नहरें होती हैं। ध्यान से समझिए सुंदर सा जी, क्योंकि ये कोई 10 शुरू से 10 नहीं रहती है। बहुत पुखराज पहाड़ मूल कुंड से जब जमुना जी प्रकट होती है वहां पर 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबों में से होकर के जमुना जी का जल प्रकट होता है। तो इस कारण 4 मेहराबों के कारण वहां पर 4 लहरें हो जाती हैं। लेकिन
यहाँ तक केलपुल के उत्तर दिशा तक 4 नहरें होती हैं, लेकिन जब केलपुल के नीचे से 10 घर नालों से या 10 मेहराबों से होकर के जमुना जी का जल गुजरता है, यहाँ पर 10 धाराएं हो जाती हैं। यहाँ केलपुल के उत्तर दिशा में 4 धाराएं हैं, दक्षिण दिशा में 10 धाराएं हैं। उत्तर दिशा में 4 धाराएं, दक्षिण दिशा में, तो फिर आगे होश कुसर तालाब तक 10 धाराएं ही रहती हैं। 10 घड़नाले पोरियां बीच नहरें जो चलत, बीच में जमुना जी, ये तो पूरी एक ही नदी, लेकिन उसमें 10 नहरें जैसा दिखाई देता है। नहर या लहर आप समझ सकते हैं यहाँ पर। श्याम सामाजी सखियां इन महलों आए खेलत, केलपुल और बटपुल में सुंदर साथी राजी समाजी और सखियां यहाँ पर आकर झूलती हैं, झूला झूलती हैं। सखियां दौड़ते हुए ऊपर के भूमों में जाती हैं। किनार पर जो छज्जे आए हैं, चारों तरफ किनार पर आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। यहाँ पर जो प्रत्येक भूम में हिंडोले आए हैं, प्रत्येक भूम में हिंडोले में सखियां झूला झूलती हैं। 10वीं चांदनी में आकर बैठती हैं राज शर्मा जी के साथ में, एक प्रकार के रामते नृत्य आदि करते हैं यहाँ पर, और सुंदर सा जी चारों तरफ घूमती सखियां। केलपुल से पूर्व दिशा के या पश्चिम दिशा के 7 घाट में आ जाते हैं, और उससे फिर बटपुल में आ गए, फिर पश्चिम दिशा के 7 घाट में आ गए, फिर वापस केलपुल में। इस प्रकार जमुना जी के चारों तरफ परिक्रमा लगा करके आ जाती हैं सखियां। और यहाँ इनके छज्जों से भी जमुना जी के जल में छलांग लगाती हैं और कूदती हैं सखियां। इस प्रकार से इनके जो जल की जमीन पर 11 थंबों की 10 आरे हैं, श्री महामती जी के बड़ी वृत्त में वर्णन है। इसके नीचे सखियां जल की जमीन तक चली जाती हैं, और कुछ सखियां मतलब इस तरफ से उत्तर दिशा से नीचे आती है, कुछ सखियां दक्षिण दिशा से नीचे आती हैं। नीचे आकर के हाथ पकड़कर गोल गोल चक्री खाती हैं, या एक दूसरे को पकड़ने का खेलती हैं। इस प्रकार सुंदर साची बहुत ही अद्भुत प्रेम आनंद में लीलाएं हैं। और प्रेम के बिना देखिए तो जो लीलाएं हैं, लीलाओं से ही प्रेम आता है। परम धाम में प्रेम जो है, हृदय का प्रेम लीलाओं से प्रकट होता है, और यहाँ पर लीलाओं को याद करेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा। इन महलों आए खेलत, केलपुल महल और बटपुल महल में आकर के सखियां धामधनी के साथ में खेलती हैं। राज श्यामा जी के साथ में देखिए, राज श्यामा जी सुंदर स्वरूप झूला झूल रहे हैं। सखियां देखती हैं तो आनंदित हो जाती हैं। श्यामा जी का कैसा सुंदर स्वरूप राज जी के साथ झूला झूल रही है। और परम धाम में वहदत है। वहदत के कारण क्या होता है कि श्यामा जी जब झूलती हैं तब हमें पूरा अनुभव वैसा ही होता है कि जैसे कि मैं झूल रही हूँ। देखने या सुनने मात्र से वैसे सुख मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर क्योंकि वहदत नहीं है, तो सुंदर सा जी यहाँ पर हमको लीलाओं का अनुभव चितवनी में इसी प्रकार करना पड़ेगा कि मैं राज जी के साथ झूला झूल रही हूँ। खेल करें जब इन महलों, धनी सुख दे तो संयम को। इस प्रकार यहाँ पर इन महलों में, केलपुल महल में और बटपुल महल में धाम धनी अपनी प्यारी सखियों को अनेक प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। प्रेम के द्वारा, प्रेममयी बातों के द्वारा, प्रेममयी लीलाओं के द्वारा। और जीवा तो स्वयं आशिक हैं, स्वयं आएंगे और हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, चल मेरे साथ में झूला झूलने के लिए स्वयं आएंगे। ऐसा नहीं कि हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कब हमारा नंबर आएगा, ऐसा भी नहीं है। वहां तो सभी को देखने सुनने मात्र से पूरा सुख मिलता ही है। फिर भी राज्य आशिक है। आशिक स्वयं फिदा होता उसे आशिक कहते हैं, जो माशूक को रिझाता है उसे आशिक कहते हैं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। सही राज्य में अपना प्रेम और सुख प्रदान करने का ही
विचार करते हैं और कार्य करते हैं, और कोई काम हक को नहीं, और कोई काम है नहीं उनके पास। तो सुख देत संयम को, और कोई काम हक को नहीं देत रूह सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछु आए। कई विध खेल कहूं के थे आगे न जुबान, इस प्रकार से अनेक प्रकार के खेल खेलती सखियां राज्य सामाजी, उसका वर्णन इस छोटी जीवना से नहीं किया जा सकता। साथी फिर भी संसार में देखिए बार बार कहा जाता है कि इस जीवहा से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम बारीकी से देखेंगे सुंदर साथ जी, ये परम धाम में जो भी उदाहरण है, भले झूठा उदाहरण है, यहाँ पर लेला मजनू हीर रांझा और जो पता नहीं कौन कौन से प्रेमी प्रेमिका जो कभी मिल नहीं पाए, कभी मिल नहीं पाए संसार में, नहीं मिलने से उनका प्रेम चरम सीमा में रहा, मिल जाते तो प्रेम डाउन हो जाता है। फिर भी उसका संसार में, क्योंकि हमको तो जितना अच्छा और जितना उच्च स्तर का उदाहरण देना है, तो इसी प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। जिस स्थिति में प्रेम अपनी चरम सीमा में था तो उसका उदाहरण देते हैं। जिस स्थिति में प्रेमी प्रेमिका आशिक माशूक जो है प्रेम और आनंद में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो वो पल का ही उदाहरण दिया जाता है। और परम धाम समझने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय होता नहीं, उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। और यह संसार में भी कहां से आया, परम धाम का तो प्रतिबिंब है संसार में, ठीक है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड प्रतिबिंब है। एक्चुअल में देखिए इसको छाया भी कहा गया, क्योंकि छाया क्या होता है, काले रंग का ही होता है। ये काली कीन पाई नहीं, सब छाया में है उलझा, सब छाया में उलझे हुए। तो क्या है, किसमें सभी देखिए, एक होता है दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, मिरर में, मिरर के सामने हम खड़े हैं तो वो प्रतिबिंब बनता है, वो एकदम हूबहू रहता है। उसमें हम लाल रंग का कपड़ा पहने तो वो भी लाल ही दिखाई देगा। एक होता है जैसे वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया कैसी होती है, काली। मेरी छाया भी कैसी होगी, काली। मैं सफेद कपड़ा पहना हूं तो भी काली छाया, लाल कपड़ा पहना हूं तो भी काली छाया। तो परम धाम में जो भी लीलावत सामग्री है वो अक्षर के हृदय में और विशेष रूप से राज्य के हृदय में है ही है। दिल में होने का मतलब स्मृति रूप से होता सुंदर। अक्षर जितना जानता उतना अक्षर के हृदय में है, सबली केवल ब्रह्म में उसी का प्रतिबिंब होता है। और राज्य तो सारी रंगमहल के अंदर का भी सब जानते हैं ना, स्वयं लीला करने वाले स्वयं राज्य महाराज ही पूर्ण स्वरूप हैं। तो परम धाम के अंदर जो है वो राज्य के हृदय में है, और राज्य के हृदय में जो है उसी वही यहाँ पर हमको संसार में दिखाई दे रहा है। मुझे सब, मैं जैसे सपना देखूंगा तो मुझे सपने में क्या दिखाई देगा, जो साक्षात में मैंने देखा है। तो साक्षात को जो देखा वही सपने में देख रहा हूँ, इसलिए सपने में जो दिख रहा है उसको साक्षात का प्रतिबिंब या परछाई कह दिया जाता है। इनमें डायरेक्ट प्रतिबिंब भी नहीं है और डायरेक्ट परछाई भी नहीं है। मेरे चित्त में जो आंखों से देख रहा हूँ वो मेरे चित्त में संस्कार रूप से है, और वही मुझे सपने में दिखाई देता है। तो मेरे चित्त के संस्कार भी साक्षात के प्रतिबिंब है, और सपने में जो दिखाई दे रहा वो भी साक्षात का प्रतिबिंब कह देते हैं या परछाई कह देते हैं। अंतर बस इतना है कि वो साक्षात और ये सपना है। जैसे कि एक लोहे का, सोने का बर्तन, लोहे का बर्तन और मिट्टी का बर्तन, तीनों का आकार तो एक जैसा है, आकृति तीनों की एक जैसी है, लेकिन मटेरियल का अंतर हो जाता है उस तरह से। तो संसार में जो भी उदाहरण है और वाणी में जितना भी वर्णन किया गया सुंदर साथ जी, इसके बिना कोई रास्ता भी नहीं है। संसार से जो बेहतर उदाहरण है वो लेना ही पड़ता है, और वाणी में जो वर्णन किया है उसी को धारणा लेते हुए ध्यान करना पड़ता है। जो सुंदर साथ ऐसा समझते हैं कि परम धाम तो अपरंपार है, परम धाम का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए परम धाम निराकार बना देते हैं। उनको निराकार ही अच्छा लगता है, बोले वर्णन नहीं किया जा सकता
अपरंपार जैसे दुनिया के लोग भी बोलते हैं ना, दूसरे धर्म वाले, परमात्मा अपरंपार है, अनंत है। अच्छा जी, परम धाम लीला राज्य के दिल के अनुसार कोई वस्तु सीमाबद्ध भी हो सकती है, संख्याबद्ध भी हो सकती है, और कुछ चीज अनलिमिटेड हो सकती है। वाणी में सब चीज का लिखा हुआ है। पशु पक्षी वहां पर अनंत है, वहां की धरती अनंत है, लेकिन सखियों को किसी भी चौपाई में अनंत नहीं लिखा गया। कोई चौपाई नहीं है कि जिसमें सखिया अनंत हो ऐसा लिखा। हर्ष जीने में बस्ती कहूं पाइए नहीं विरान, दिन में पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। परम धाम में कोई भी जगह वीरान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से भी जगह सखियां हैं। इनमें पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। सखियों का निवास स्थान सिर्फ रंग महल है। वहां से जाती है घूमने के लिए, वापस आ जाती है। तीन महल आगो घाट केल का, इस तरफ आगो बट घाट। देखिए अभी होता क्या सुंदर सा जी, देखिए केल पुल ये ठीक सामने नहीं है, मैंने भी आपको बताया था। केल पुल के ठीक सामने पश्चिम में मधुवन है वैसे तो, लेकिन केल पुल से लगता हुआ यहाँ पर केलवन है। तो केल पुल के जो 50 मंदिर के छज्जे हैं, वो छज्जों से केल पुल की डालियां मिली हुई है। इस तरफ केल पुल के सामने केलवन है, और बट पुल के सामने बट घाट, इसलिए इनका नाम पड़ा केलवन। केल घाट के सामने होने से केल पुल नाम हो गया, और बट घाट के सामने होने से बट पुल नाम पड़ गया। इन तरफ आगू घाट केल का, इस तरफ आगू बट घाट। तीन बाएं तीन दाहिने बीच घाट चांदनी पार। इस प्रकार तीन वन दाहिने तरफ है, तीन वन बाएं तरफ है। केल कोई अनार, ये तीन वन एक दिशा में हो गए, जाम्बू नारंगी बटली एक दिशा में हो गए। बीच में अमृत वन के सामने कौन सा घाट है? पाट घाट। तो अमृत वन के जो सामने जो घाट, उसको पाट घाट कहते हैं। बाकी सभी घाट का नाम, वनों का नाम एक जैसा है। केल वन के सामने केल घाट, लिबोई वन के सामने लिबोई घाट, अनार वन के सामने अनार घाट। लेकिन अमृत वन के सामने अमृत घाट नहीं कहते, पाट घाट कहते हैं इसको। फिर जाम्बू घाट, नारंगी घाट, बट घाट यहाँ पर हो गए वनों के सामने। तो बीच घाट चांदनी पाट, पाट घाट है बीच में, जो कि इसकी चांदनी पर देहरी बनी हुई है। वहां पर अद्भुत शोभा किनार पर कचड़ा वगैरह है। 7 घाट को लेके आगो आए अर्श द्वार। इस प्रकार 7 घाटों की शोभा देखते हुए अब आ जाते हैं आगो आए अर्श द्वार। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक। चांदनी चौक की शोभा देखने के लिए सामने आ जाता है। 7 घाट को लेके मतलब उसकी शोभा को देखते हुए, अपने हृदय में लेके, अपने हृदय में उसकी शोभा को बसाकर, वहां पर होने वाली प्रेम और आनंद में लीलाओं की शोभा को बसाकर अब आ जाते हैं चांदनी चौक। मुख्य दरवाजे के सामने चांदनी चौक आते हैं। यहाँ की शोभा लीलाओं का वर्णन हो रहा है कि पशु पंखी कई खेलत, ये सिफत ना आवे शुमार। सामने विश्वार पशु पक्षी ये आनंद में लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से देखने में सुंदर सा चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं। मैंने पहले भी बताया था सुंदर सा जी, वहां पर कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी इस चबूतरे के चारों तरफ अनेक प्रकार से खेल तमाशा करतब करते हैं। जब सखियां आकर के इस चांदनी चौक में विराजमान होती हैं, देखिए ये जो दोनों चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े, काफी बड़े चबूतरे हैं। इसके विषय में वर्णन भी आया है कि इतने बड़े चबूतरे हैं कि सभी 12,000 सखियां एक साथ बैठ सकती हैं एक चबूतरे पर। एक साथ बैठने की इच्छा तो एक साथ यहाँ पर बैठ जाती हैं, और अलग अलग बैठना है तो और खेलना है दौड़ना है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो यहाँ जब बैठती है, विराजमान होती सखियां, तो यहाँ चारों तरफ चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पशु पक्षी आ जाते हैं और अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाकर धाम बनी सखियों को रिझाते हैं। और यहाँ पर सखियां अनेक प्रकार से खेल खेलती हैं। इत पशु पंखी के खेलते सुखत नावेशना, चलिया गया वन ताललो एकल छत्री अति हिल। इस प्रकार से यहाँ से बड़ो वन के वृक्ष और उसको सर तालाब के चारों तरफ घूमते हुए आए हैं। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथी, कुंज वन के बीच बीच में से होते हुए ये गए। तो देखिए बट घाट जो है, वहां से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें कुंज निकुंज वन के बीच में से होते हुए पश्चिम दिशा की तरफ गई है। ये कुंज निकुंज वन है और इनके बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें 5 ऊंची हैं। इसके अतिरिक्त कुंज निकुंज के बीच में पूरे कुंज निकुंज में यहाँ से लेकर पूरे जितना भी विस्तार है, कुंज निकुंज का विस्तार पूरा यहाँ से लेकर के घूम करके पूरा अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक है कुंज निकुंज वन। ये संपूर्ण कुंज निकुंज वनों में बड़ो वन के वृक्ष बीच बीच में आए हैं, जो कि 2 भौम तीसरी चांदनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्ष हैं जो 7 घाट में आए हैं, तो वो पूरा कुंज निकुंज वन सहित चारों तरफ घेर करके आए हुए हैं। चलिया गया वन तालो एकल छत्री अति भिन्न। इस प्रकार जितने भी वृक्ष आते गए हैं, सभी की डालियां आपस में मिली हुई हैं। एकल छत्री, एक ही छत है पूरा, यहां से लेकर के वहां तक। देखिए अब देखिए, ये देख रहे हैं ये क्या है? कुंज निकुंज वन। बीच में गोल गोल जो है वो निकुंज वन के बीच में जो कुंड है उसके ऊपर छत नहीं है, वो हिस्सा है। बाकी तो देखेंगे एकल छत्री। देखिए यहाँ पर ये छत बना हुआ है ना, पूरा एक छत, यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। 5 भौम है, ये 2 भौम है, तो नीचे के 2 भौम से इनकी 2 भौम और तीसरी भौम से इसकी छत में आ सकते हैं। एकल छत्री पूरा यहाँ तक एक ही छत बना हुआ है। वृक्षों की डालियां एक ऊंचाई में, सभी डालियां आपस में मिल करके चारों तरफ घेर करके आई हुई हैं और शीतल सुगंधित वातावरण उपस्थित कर रही हैं। धाम तालाब धाम के बीच में आपको निकसिया इस प्रकार रंगमहल और होशकोसर तालाब के मध्य से होते हुए, ये होशकोसर तालाब है, रंगमहल इनके बीच में से होते हुए कुंज निकुंज वन चारों तरफ होशकोसर तालाब को घेर के आया है। इसके लिए मैंने आपको ये भी दिखाया था। देखिए ये है कुंज वन और ये है निकुंज वन, ये चारों तरफ घेरते हुए कुंज निकुंज वन आए हैं और इनके बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष भी आते जाते हैं। यहाँ पर कुंज वन की रहती है, जहाँ पर पिया के साथ में हम धनी के साथ में हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक, जमुना धाम तालाब, जमुना जी धाम मैंने रंगमहल देखा ना सुंदर साथ। हमने अभी तक इतने से परिक्रमा ग्रंथ का भी 10% ही 20% मात्र भी नहीं पढ़ा अभी सुंदर सब चौपाइयां। लेकिन रंगमहल को धाम वर्ष कहने वाली हमने 2500 चौपाइयां अभी तक देख लिया। रंगमहल को बार बार धाम या क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रंगमहल राजसमाजी सखियों का रेसिडेंस, बाकी 24 का घूमने के स्थान है सुंदर सखी। तो जमुना जी रंगमहल और होशकोसर तालाब के बीच में कुंजवन की शोभा ये कुंजवन मंदिर कई रंगो कहाँ कहाँ रसनाए।
कुंजवन मंदिर कई रंग के, बेशुमार रंगों के यहाँ पर बेल, लताएं, फल, फूल, पत्ते यहाँ पर आए हैं सुंदर से जगमगाते हुए। अब देखेंगे उसमें है कि बेल और लताएं जो होती हैं जनरली, बेल लताएं सीधे वृक्ष के समान खड़ी नहीं होती हैं, या तो वृक्ष के ऊपर चढ़ी होती हैं या तो महल के ऊपर चढ़ी होती है। यहाँ पर चौपाई आता है, हमने पहले भी देखा, बेला बन चढ़िया इंसुर हुई दीवालें पात फूल। बेला यानी बेल वन इस प्रकार से चढ़ी हैं, हुई दीवालें पात फूल, पत्थर फूलों की ही दीवालें हो गई। कई रंगों के, बेशुमार रंगों के जगमगाते हुए फल फूल, यहाँ पर बेल लताएं पत्ते कुंजवन मंदिर में, कुंज निकुंज वनों में शोभायमान है। कहाँ पर है? जमुना धाम तालाब के बीच में। यमुना जी किधर से जा रही है? रंगमहल और सब तालाब, इसके बीच में यहाँ पर बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा से होते हुए फिर आगे पश्चिम जुगान तक जाती हैं, फिर वापस घूम करके पूर्व दिशा में अक्षरधाम के पूर्व तक आती हैं। कुंज निकुंज और बड़ो वन, ये दोनों का विस्तार सबसे ज्यादा है। कहाँ कहाँ रसमाया कि जिह्वा से समाया कि जिह्वा से उसकी शोभा का उज्ज्वल यानी कि स्पष्ट विस्तृत वर्णन यहाँ के माया के उदाहरण से करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी सुंदर सा की ये वर्णन ही हमें हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न कर रहा है, करेगा। इस वर्णन से ही हमारी आत्म जागृत हो सकती है। उज्ज्वल रेती मोती निर्मल कुंजवन, कुंजवन में जो रेती है सुंदर सा की, यहाँ पर देखिए उज्ज्वल रेती, जगमगाती हुई रेती, सुंदर आकृति लिए हुए 2 कोने 3 कोने 4 कोने वाली गोल चौरसानी का आकृति की रेती बिछी हुई है। ऐसे उठा करके देखिए हाथ में, कितने सुंदर। संसार में एक हीरा देखने, हीरे का हार देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। देखिए कैसे जगमगाती हुई रेती है और जैसे जगमगाती हुई रंग बिरंगी रेती, मोती इसके समान। चौपाई में कह रहे हैं कि मोती बिछी हुई ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोती में क्या विशेषता होता है? दिखने में सफेद रहेगी, लेकिन उसमें जिस रंग की किरण टकराएगी तो उस रंग की दिखाई देती है। आकाश नाम आवे रोशनी झलकारो, झलकर आकाश में उनकी किरणें नहीं समा पाती हैं। जगमगाती चारों तरफ झलकारी झलकार, रंग बिरंगे किरणें जगमगाती चारों तरफ। ऐसा संसार के हिसाब से, अभी के हिसाब से हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि जगमगाती हुई सीरीज लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया है और चारों तरफ से जगमगा रही है। परम धाम में लाइटिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, सभी चीजें तेजोमयी सौंदर्य से युक्त सुंदर रंग बिरंगा प्रकाश जगमगा रहा है। कई बार पूरे इन वन में जिनके बड़े द्वार, कई पूरे इन वन में उनके बड़े द्वार। अब यहाँ पर सुंदर सा जी, पूरे का मतलब यहाँ पर पूर्व एक कॉलोनी या एक गांव, उसको पूरा कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे से तात्पर्य कुंज, एक कुंजवन या एक निकुंज वन, उससे लिया जाएगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे ये एक निकुंजवन है और ये है एक कुंजवन। एक कुंजवन में चारों तरफ हमने देखा था कितने सारे मंदिर हैं, दरवाजे के दाएं बाएं 41 मंदिर हैं। एक दिशा में 83 मंदिर की जगह है, एक मंदिर का दरवाजा और 41-41 मंदिर दाएं बाएं। इस प्रकार से यहाँ पर अंदर ये जो मंदिर भी बने हैं, ये भी बेल लताओं के ही मंदिर बने हुए हैं। इसके चारों तरफ देखिए जो नहरें निकली हैं, नहरों के दाएं बाएं पाल पर भी महल बने हुए हैं, वृक्षों के महल, बेल लताओं के महल बने हुए यहाँ पर। इसी को ही पूरा कर यहाँ पर पूरा शब्द से प्रयोग किया जा रहा है।
और भी वाणी में दूसरे कई जगह में बड़ो वन, मधुवन, महावन, वन की नहरें आदि में भी उनको भी पूरे कहा गया। वहां पर बेशुमार पशु पक्षियों का निवास स्थान होने से उनका पूरा उनका गांव है। इनके बड़े द्वार, बड़े बड़ी मेहराबें हैं, बड़ी बड़ी डालियां हैं, तीन द्वार द्वार कई गलियां, तीन गली गली मंदिर। अपार यहाँ पर क्या तो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में बेशुमार गलियां, 10 वृक्षों की 10 हारें। तो यहाँ पर छोटी छोटी जगह में कहा जा रहा था, आगे तो बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े घने वन हैं, बेशुमार वृक्षों की बेशुमार हारें हैं वहां पर। और दर्शनी में उन सबकी भी संख्या का वर्णन आया है समझने के लिए। तो द्वार द्वार कई गलियां, बहुत सारी गलियां हैं, अर्थात जो प्रत्येक वृक्षों के बीच के हिस्से को गली कहा जा रहा है यहाँ पर। इन गली गली मंदिर अपार। तो वहां पर चारों तरफ वृक्षों में पशु पक्षियों के घर बने हुए हैं। कई मंदिर इतफिरत है, कई चारों तरफ मंदिर, इस प्रकार से कई मंदिर गोल हैं, कई चारों तरफ मंदिर। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर कुंज वन की बात चल रही है। फिरते यानी कि चौरस कुंजवन और गोल यानी कुंजवन। कई मंदिर फिरते, कई चारों तरफ मंदिर, इनमें कई विध गलियां निकुंज बनी। इस प्रकार से इसमें कई प्रकार से गलियां आई हैं। बाहर भीतर फूलों की हारें हैं, फिर बगीचों की हारें, बीच में चबूतरा है, चबूतरे चित्र में समझा जी। इधर गलियां और खंभों की हार, मंदिरों के बीच पहली गली, फिर नीचे गली, फिर बगीचों में भी कई गलियां हैं, चबूतरे हैं बाहर की तरफ। इस प्रकार की गलियां ही गलियां हैं सुंदर साहिब जी। चारों तरफ सखियों के दौड़ने के लिए, खेलने के लिए काफी जगह है। इस प्रकार निकुंज वन की शोभा है सुंदर साहिब जी। तो आज का समय पूरा हो गया सुंदर साहिब जी। तो इन पर आज की चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा सुंदर साहिब जी। आइए चौपाई दोहराते हैं। इसी प्रकार हम अगली चर्चा में कुंज निकुंज वनों का वर्णन कंटिन्यू सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई मंदिर इत फिरते, कई मंदिर इत फिरते, कई चारों तरफों मंदिर, कई चारों तरफों मंदिर। इनमें कई विध गलियां, इनमें कई विध गलियां। निकुंज वन यूं कर, निकुंज बन यूं कर, निकुंज वन यूं कर।